नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ। बहुत वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का और आज का हमारा चर्चा का विषय होगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश अगस्त से ही चर्चाओं में बना रहा है। कभी कम हो जाती है तो कभी ज्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसा अगस्त से अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि बांग्लादेश की चर्चा ना हुई हो। बांग्लादेश में चर्चा शुरू हुई जब वहां की शेख हसीना के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया, प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना जबरदस्त आंदोलन किया, हिंसा की गई और इतनी शर्मनाक चीजें हुई, क्योंकि ये सभी हमारे दर्शक जानते हैं कि किस तरीके से शेख हसीना के जब वो आवास में घुसे उसके बाद कैसे कैसे उनके वस्त्र बाहर निकाले गए, उनकी चीजों के साथ तोड़फोड़ शुरू हुई। लेकिन यह मामला यही नहीं रुका। शेख हसीना को जब भारत में शरण दे दी गई उसके बाद भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना जाने कितनी चर्चा हुई कि भारत गलत कर रहा है या भारत सही कर रहा है। लेकिन इस बीच भी आप ये देखिए कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके। भारत बांग्लादेश में ये चर्चा तक होने लगी कि वो अपने संविधान को बदल देंगे, वो सेक्युलर राष्ट्र नहीं रखेंगे, वो उसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देंगे। सेक्युलर जो वर्ड है वो हटा दिया जाएगा और बांग्लादेश को पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद चर्चा शुरू होते है कि एक बार फिर छात्रों को ऐसा लगता है, देखिए जब आप एक बार जन आंदोलन कर लेते हैं और सत्ता गिरा देते हैं तो उसके बाद लोगों को ऐसा लग जाता है कि हम आंदोलन करेंगे और सत्ता गिर जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति के खिलाफ भी आंदोलन किया गया और ये आंदोलन उन्हीं छात्रों ने किया था जिन छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन किया था, उनकी सत्ता गिराई गई थी। और मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रपति के खिलाफ भी आंदोलन इसलिए किया गया था कि उन्होंने कहा था कि शेख हसीना का इस्तीफा अभी तक मेरे पास नहीं आया है। यानी कि बांग्लादेश की जनता को लगा कि जो राष्ट्रपति है वो शेख हसीना से मिले हुए हैं, यानी कि फिर जो शेख हसीना है वो वापस लौट सकते हैं। इसलिए छात्रों को लगा, वहां के लोगों को लगा कि हम फिर से जन आंदोलन करके, बड़ी हिंसा करके और तमाम चीजें करके हम फिर से सत्ता गिरा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद आप सभी को पता है कि इस्कॉन के सन्यासी मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी कर ली जाती है। राजद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर लगा दिया जाता है। इसे लगा दिया जाता है कि वो अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हिंदुओं के पक्ष में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद किए जाएं, तमाम तरह की चीजें हिंदुओं के खिलाफ ना हो। लेकिन अब हालात इतने खराब वहां पर हो चुके हैं कि जब से हालात वहां पर खराब हुए थे अब तक शांति नहीं फैली है। बांग्लादेश हिंदुओं के अत्याचार को लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बैटल ऑफ फील्ड बांग्लादेश बन गया है कि अगर हिंदुओं पर सिर्फ अत्याचार किया जाएगा, मंदिरों को तोड़ा जाएगा। और आप ये देखिए कि जिस इस्कॉन मंदिर में चिन्मय कृष्णदास सन्यासी थे, पुजारी थे, वहां पर पूजा का काम करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इस्कॉन मंदिर के लोगों ने इसे अवैध गिरफ्तारी बताया। उन्होंने कहा कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी अवैध है, उनको रिहा कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन के तमाम मंदिरों को भी रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, उन तमाम लोगों के अकाउंट को ब्लॉक करने की कोशिश की, तो उन्होंने तुरंत चिन्मय दास से अपना साइड रूप ले लिया। उन्होंने चिन्मय दास को एकदम साइड करते हुए कहा कि नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। यानी कि उन्हें भी फिर अपने हक नजर आने लगे कि अगर हमने चिन्मय दास के पक्ष की बात की तो इस्कॉन मंदिर को भी वहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। और फिलहाल आज के हालात वहां पर ये हैं कि अगर हिंदुओं को बचना है तो वो भगवा नहीं पहनेंगे, हिंदुओं को बचना है तो वो तिलक नहीं लगाएंगे, हिंदुओं को अगर बचना है तो वो अपनी पहचान नहीं बताएंगे कि वो हिंदू है। उसके बाद सवाल उठता है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, बांग्लादेश के खिलाफ क्या हो रहा है, वहां पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर क्या कर रही है। अगर इसी तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे तो जो भारत में हिंदू रहते हैं उनकी भावनाएं भी आहत होंगी। और क्या फिर से ऐसा हो सकता है कि जितने भी ऋषि हैं, साधु संत हैं या फिर और तमाम तरह के लोग जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, क्या सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की जरूरत है, क्या सरकार को बताने की जरूरत है कि आप थोड़ा कुछ एक्शन लीजिए, क्योंकि सिर्फ चिंता जाहिर करने से कुछ नहीं होता है। देखिए बांग्लादेश में फिलहाल हालात बेकाबू हैं, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, ना जाने कितने तरह के अत्याचार वहां पर हो रहे हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि JMB वहां पर आतंकवादी संगठन है जो चुन चुनकर उन लोगों को मार रहा है जो चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठा रहा है। यानी कि दुर्भर हो गया हिंदुओं का अब बांग्लादेश में जीना। और इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, महंत ऋषीश्वरानंद जो कि अध्यक्ष चेतन ज्योति आश्रम और महामंत्री है भारत साधु समाज के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे चर्चा करेंगे। महंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, अब महंत जी सबसे पहला सवाल यह है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, लेकिन सरकार सिर्फ चिंता जाहिर करती है। क्या कुछ आप लोग चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहिए, क्या सरकार एक्शन कब लेगी हिंदुओं को बचाने के लिए? देखिए, संत समाज के साथ साथ संपूर्ण भारत के लोग इस प्रोटेस्ट में खड़े हुए
उन 1 करोड़ हिंदुओं के लिए जो बांग्लादेश में है। और आज कल ही हमारी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सभी संतों ने ये सामूहिक निर्णय लिया कि हम भारत सरकार के ऊपर और बांग्लादेश के एम्बेसडर पर और अपने देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि वो अब जल्दी से जल्दी बांग्लादेश, जिसको स्वतंत्र कराने में भारत का मुख्य योगदान रहा, यदि भारत उसमें पहल न करता तो आज शायद बांग्लादेश की कल्पना भी नहीं होती। आज बांग्लादेश के राजदूत के साथ साथ वहां की सरकार को ये भी हम मैसेज देना चाहेंगे कि आज यह जो कुछ अस्तित्व में हो, ये भारत की देन है। आज हिंदुओं पर जिस प्रकार से हो रहा है, तो हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम 50,000 सैनिक वहां पर तुरंत भेजे जाएं ताकि उस देश का संरक्षण हो सके। पूरे देश में आज जिस प्रकार से उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को करके इस्लामीकरण करने का जो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे विश्व में जब तक धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगी और इस प्रकार के सभी समुदाय के लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो शांति बहाल नहीं हो सकती है। तो भारत सरकार से 10 दिसंबर को भी एक प्रोटेस्ट बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार के वासी संत समाज सब मिलकर करने वाला है। ठीक है महेंद्र जी, आप किस तरीके से ये हालिया स्थिति को देखते हैं? हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश में भी हो रहे हैं और अपने देश में भी हो रहे हैं, इस पर कोई बड़ी बात नहीं, अपने देश में भी हो रहे हैं। क्या ये लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करके सनातन खत्म करना चाहते हैं, हिंदुत्व खत्म करना चाहते हैं? क्या इन लोगों को परेशानी है? अगर आपको इस्लामिक राष्ट्र बनाना है तो आप आराम से बताइए। हिंदुओं पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, चुन चुन के हिंदू मारे जा रहे हैं। इस स्थिति को आप अपने अनुसार कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से यह अज्ञानता है, अशिक्षा है इनके अंदर। और भारत में जिस प्रकार से हमारे वेस्ट बंगाल में जहां पर भी बाहुल्य क्षेत्र ये 25% से अधिक हो जाते हैं, वहां अत्याचार शुरू हो जाता है। हम तो ये कहेंगे कि संविधान के अंदर भी एक मूल रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन करके इस प्रकार के लोगों पर अंकुश किया जाए। और जिस तरह से हमारे चिन्मय दास जी के साथ देशद्रोह का उन्होंने मुकदमा किया है, ये हम भारत सरकार से मैं तो पूरे भारतवासियों से अपील करूंगा कि 100 करोड़ की जनसंख्या में होकर भी यदि 50,000 भी उतर जाएं तो हम भारत सरकार को यह आग्रह करेंगे कि किसी तरीके से उसकी सुरक्षा की जाए। ठीक है, क्या कुछ आपको लगता है कि क्यों सरकार, जैसे आपने कहा कि हम 100 करोड़ होकर भी 50,000 अगर वहां पर भेज दिया जाए, क्या हम 1 करोड़ की रक्षा नहीं कर सकते? क्यों भारत सरकार ये पहल नहीं कर रही है? वैसे तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, भारत को भी हिंदू एक हो जाओ इस तरीके के नारे दिए जाते हैं, तो बांग्लादेश के खिलाफ ये पहल क्यों नहीं की जा रही है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम भारत सरकार से तो मांग करते हैं, परंतु हमारा विपक्ष हमेशा इसके अंदर अपनी अहम भूमिका जो राष्ट्र को बचाने की है, हिंदुओं को बचाने की है, और विश्व में जहां जहां पर भी हमारे सनातनी हिंदू भाई रहते हैं उनकी रक्षा के लिए कभी भी हमारे विपक्ष से आवाज नहीं उठी है। और हम ये कहना चाहेंगे कि विपक्ष के लोगों को भी सचेत करना चाहिए। उनके खिलाफ भी हम लोग कहेंगे कि आप भी आगे आए तो सरकार को मजबूती मिलेगी। एक स्तंभ होकर जब राष्ट्र पर और हमारे समाज पर इतनी बड़ी विपदा आती है तो ऐसे समय में बड़ी बड़ी कंट्रियों में भी सब लोग, जितने पक्ष और विपक्ष होते हैं, वो एक हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष से कोई बात ना उठना। तो ऐसे में सरकार को और बल नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा ये आग्रह है कि हम विपक्ष के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि वो सरकार के साथ मजबूती से खड़े हों, ताकि वो विश्व में और बांग्लादेश में विशेषकर जो आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें जल्दी से जल्दी हमारे हिंदुओं की रक्षा हो। ठीक है महेंद्र जी, एक सवाल मेरा और आपसे है कि इस्कॉन के पुजारी को गिरफ्तार किया गया है राजद्रोह का मुकदमा लगा के, लेकिन जैसे बांग्लादेश की सरकार इस्कॉन के खिलाफ भी आवाज उठाते और कहते हैं कि हम आपको भी बैन कर देंगे और तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शंस आपको लगा देंगे, उसके बाद इस्कॉन भी चिन्मय दास से दूरी बना लेता है। क्या ये आपके अनुसार सही है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब इस्कॉन पर बैन की बात आई तो हम धन्यवाद देते हैं वहां की हाईकोर्ट को कि उन्होंने उस बैन को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया और बैन नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने एक धर्म का सम्मान निश्चित रूप से रखा है। तो मैं उनके जो विशेषकर
न्यायाधीश हैं और वहां की जो हाई कोर्ट है उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और बल्कि वहां की सरकार में वहां की न्यायपालिका भी हस्तक्षेप करके वहां पर शांति बहाल करे, इसके लिए भी हम विशेषकर मांग करते हैं। ठीक है। बहन जी, एक चीज और आप मुझे बताइए कि हम शेख हसीना को शरण दे देते हैं 4 महीने के लिए, उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम उठाते हैं, भारत देश उठाता है, ये हिम्मत भारत देश ने दिखाई कि शेख हसीना को शरण दी है। लेकिन आप शेख हसीना को शरण देने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन आप हिंदुओं को बचाने की हिम्मत नहीं रखते हैं। आप वहां पर सैनिक क्यों नहीं भेज देते? आप वहां पर और तमाम तरह के दल आपके यहाँ पर काम करते हैं, हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही है, हिंदुओं को बचाने के लिए आप ये हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसको लेकर आप क्या देखिए, उसके लिए जब तक हमारी जनता भी यहाँ की प्रोटेस्ट पर नहीं उतरेगी, नहीं भारत सरकार से मांग करेगी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ आपको कि विपक्ष को इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना लेना चाहिए इस समय सरकार के साथ मिलकर कि आप वहां की रक्षा क्यों नहीं करते हैं। और जब तक हमारे यहाँ प्रोटेस्ट और मांग प्रारंभ नहीं होगी सरकार से करने की, मैं समझता हूं कि सरकार को हमारे यहाँ 10 तारीख से पूरे भारत में एक मैसेज देंगे हम अभी कि आप इमीडिएटली उनकी रक्षा के लिए, आज तो विश्व की बहुत बड़ी शक्तियों में भारत हो गया है, ऐसे में छोटा सा इजराइल देखिए किस प्रकार से अपनी रक्षा कर रहा है और अपने लोगों की रक्षा कर रहा है। तो हम ये भारत सरकार से और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज विश्व में टॉप लेवल पर है, वो आज रक्षा करने की स्थिति में है, तो उनसे हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो इमीडिएटली एक्शन लेकर वहां पर तुरंत फोर्स भेजी जाए और वहां के वातावरण को पहले से जैसे कि हमने उनको आजाद कराया है इसी प्रकार से वहां शांति बहाल कराई जाए। ठीक है। बहन जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आपने कहा कि हम भी आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार को बताने की कोशिश करेंगे, किस तरह के आप लोग आंदोलन करेंगे, क्या कुछ उनमें शामिल? हमारा बड़ा शालीनता से होगा। हम आपको बताया कि यूएनओ में हम पत्र देंगे, यूएनओ में हस्तक्षेप करे और वो शांति बहाल की उनसे करेंगे। उसके बाद हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे और एम्बेसडर के बांग्लादेश को देंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अपना ज्ञापन देकर इसकी मांग उठाएंगे। और समस्त भारतवासियों से मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि आप भी अपने अपने जहां पर भी शहरों में हो वहां प्रोटेस्ट करके और एक ज्ञापन इन लोगों के नाम दिया जाए ताकि हमारी सरकार को शक्ति हो और शक्ति के बाद बांग्लादेश में फोर्स भेजकर शांति बहाल कराई जाए। ठीक है। सिर्फ साधु संत शामिल होंगे आपके ये ज्ञापन देने, जो भी आप लोग ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, या फिर आम जनता भी आपका सहयोग करेगी? देखिए, हरिद्वार का वातावरण बहुत सौहार्दपूर्ण रहता है। जब भी संत कोई पहल करते हैं तो वहाँ का समाज बहुत ही वहाँ के व्यापार मंडल हो गए, वहाँ के एडवोकेट हो गए, डॉक्टर हो गए, अदरवाइज जितने भी यहाँ पर संस्थाएं हैं वो सब के सब मिलकर इसमें प्रोटेस्ट में भाग लेंगी। ठीक है। एक सवाल और बहन जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर यही चलता रहा बांग्लादेश में तो क्या इसका अंतिम रूप होगा? क्या पूरी तरीके से हिंदू खत्म हो जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से 1000 वर्ष मुगल साम्राज्य रहने के बाद भी सनातन नहीं मिटा है और करीब करीब 200-250 वर्षों में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करके हम लोगों को जो बीच में बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है, हमको जो जातियों में बांटा है, आज हमारे यहाँ जाति की जो परंपराओं को उन्होंने गिनती प्रारंभ करके हमारे देश का तहस नहस किया है। ये निश्चित रूप से माने कि आने वाला समय भारत का ही होगा, शांति पूरे विश्व में स्थापित करने वाला होगा। और यह यदि इसी क्रम में चलते रहे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान तो सनातन धर्म को होगा ही होगा, सनातनियों को होगा। ठीक है बहन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। मैं जरूर आपके पास दोबारा लौटूंगी ऐसे बड़े मुद्दे लेकर। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं। जी ठीक है। देखिए बहन जी ऋषि शरण हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ होने वाला है। वो अपनी तरफ से भी पहल करेंगे। 10 दिसंबर को ये पहल शुरू की जाएगी, देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट किए जाएंगे, लेकिन बड़ी शालीनता के साथ किए जाएंगे। ज्ञापन दिए जाएंगे, वो यूएनओ में हो, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री को हो, ज्ञापन दिए जाएंगे कि आप कुछ सोचिए, क्योंकि मात्र चिंता जाहिर करने से कुछ नहीं होता है, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत विकराल इसका अंतिम रूप होने वाला है। अगर लगातार ऐसे ही चलता रहा कि हिंदुओं को अपनी
पहचान मिटानी पड़ेगी। लेकिन अगर यही बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र चाहता है तो वो बता दे, शालीनता के साथ बता दे, हिंदुओं पर अत्याचार करने की जरूरत नहीं। अब देखना होगा कि क्या इसका अंतिम रूप होता है। और अगर हमारे देश के, भारत देश के साधु संत हो या फिर और तमाम तरह के महामंडलेश्वर हो या तमाम वो लोग जो भावनाएं समझते हैं, जो समझते हैं सनातन धर्म क्या होता है, जो समझते हैं कि हिंदुत्व क्या होता है, वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी कि आप कुछ तो एक्शन ले। तकरीबन हमें तो ऐसी राहत मिल जाएगी, हाँ, जो वहां पर हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको थोड़ी शांति देने की कोशिश करें। देखना होगा कि क्या 10 दिसंबर से पहले सरकार कुछ करेगी, क्योंकि मात्र आपके मंत्रालयों से पोस्ट हो जाती है, सोशल मीडिया पर बता दिया जाता है, चिंता जाहिर कर देते हैं चिन्मयदास की गिरफ्तारी पर, हिंदू के अत्याचार पर, लेकिन कोई भी कठिन एक्शन आपकी तरफ से नहीं उठाया जा रहा, आप कड़ा एक्शन नहीं ले रहे। तो सिर्फ ये देखना मात्र रह गया है कि क्या भारत सरकार, जो अपने देश में भी हिंदुओं को एक रहने की सलाह देता है, जो बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं उनको किस नजर से देखता है, किस तरीके से एक्शन लेता है। क्योंकि मुजीबुर रहमान को भी बांग्लादेश के लोग नहीं छेड़ रहे हैं, पिता बांग्लादेश का कहा जाता है, उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से मूर्तियां तोड़ दी गई। अब देखना होगा कि क्या कुछ बांग्लादेश में होगा, किस तरफ ये अत्याचार है, जो हिंसा है ये चल रही है, किस तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा और क्या हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल की इस बड़ी चर्चा में इतना है।